नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ईबीएस से 30 क्वेश्चन आते हैं सीटेट के अंतर्गत और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ईबीएस के अंतर्गत, जैसे कि स्लॉथ है, हाथी है, बाघ है और स्तनधारी में कौन आता है, सरीसृप में कौन आता है, सारा कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में सीटेट पूछता है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाना है। आपका समय और अपना समय दोनों का खराब नहीं करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्लॉथ किस प्रवृत्ति का जानवर है, क्या करता है, कितने घंटे सोता है, सीटेट हमेशा इसके बारे में पूछता रहता है। तो स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो अपना पूरा जीवन वृक्ष पर ही उल्टा लटक कर बिताता है। फैक्ट नंबर 1 में ये कहा गया है और सीटेट पूछता भी है। फैक्ट देखिए कि स्लॉथ कैसा जानवर है। तो स्लॉथ एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है और अपना पूरा जीवन ये वृक्ष पर ही उल्टा लटक कर बिताता है। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, फोटो में ये उल्टा लटका है, ये स्लॉथ है, इसकी आप फोटो देख सकते हैं। और ये उल्टा लटक कर पूरा जीवन और लगभग 40 वर्ष तक ये जीता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और क्या विशेषताएं हैं इसकी स्लॉथ के बारे में। जैसे ये एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियाँ खाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये मात्र 30 ग्राम पत्तियाँ खाता है। कितनी खाता है? 30 ग्राम पत्तियाँ खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। यानी मात्र 30 ग्राम भोजन को पचाने में पत्तियों को 1 महीने का यानी 30 दिन का समय ले लेता है स्लॉथ। इतना आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। यानी ये आलसी तो है ही और इसकी जो बॉडी की जो वर्किंग है जो वो भी ठीक ठाक नहीं होती है। फैक्ट नंबर 2 में पढ़ लेते हैं। ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सीटेट कभी कभी पूछ लेता है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ईबीएस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्लॉथ से और मधुमक्खी से और हाथी से, बाघ से और पश्मीना शॉल से। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सीटेट हर बार क्वेश्चन पूछता है और सीधे सीधे नहीं पूछता है। सीटेट जो है लेंथी करके फैक्ट में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भालू के समान दिखाई देता है। इसकी इमेज कैसी थी? भालू के समान दिखाई दी, लेकिन भालू है नहीं ये, परंतु भालू होता नहीं है। ये भालू के समान दिखाई तो देता है परंतु भालू होता नहीं है। ये सप्ताह में 1 बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो सप्ताह होता है उसमें सिर्फ इतना डरपोक होता है, डरपोक प्रवृत्ति का है कि ये शौच के लिए सिर्फ सप्ताह में 1 बार पेड़ से नीचे उतरता है, बाकी वहीं पर उल्टा टंगा रहता है। स्लॉथ एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ये बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये तो कई बार सीटेट ने पूछा भी है। अब उसमें फैक्ट में दे देता है कि स्लॉथ कितने घंटे पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है। आपको दे देगा 18 घंटे, 25 घंटे, 100 घंटे, 75 घंटे। जब आपको डिटेल में पता होगा तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो पूरी कंप्लीट करना है। तो स्लॉथ कितने घंटे सोता है? तो 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। ये 17 घंटे अपनी मेमोरी यानी माइंड में सेव कर लेना है, भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लॉथ के बारे में। कितने घंटे? 17 घंटे पेड़ पर। और घंटे कितने होते हैं? 24 में से 17 घंटे पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता है। स्लॉथ का जीवन काल 40 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 40 वर्ष का होता है। टोटल कितने वर्ष जीता है? 40। ये अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, यानी टोटल ये जीते हैं 40 साल। और 40 साल में कितने पेड़ बदलते हैं? 8 और 8 पंजे 40, यानी लगभग एक पेड़ पे 5 साल जीते हैं। एक पेड़ पे 5 साल जीते हैं, तभी टोटल 40 वर्ष है। 8 पेड़ बदलते हैं, 8 पंजे 40। ये तो स्लॉथ के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई। उम्मीद करता हूँ स्लॉथ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो बच के नहीं जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। और प्लीज़ मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है शिक्षक भर्ती का। मैं किसी से पैसे की डिमांड नहीं करता, ना करता हूँ, ना करूँगा कभी। बस आपके हित में पढ़ाऊँगा मैं। हाथी के बारे में देखते हैं। हाथी से कैसे क्वेश्चन बनता है सीटेट में। हाथी के बारे में पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था। हाथी से भी क्वेश्चन आता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सीटेट पूछता है कि हाथियों का जो झुंड होता है, जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें हाथी भी रहते हैं क्या?
तो जी नहीं, 14 से 15 साल तक तो हाथी रहता है झुंड में, बट उसके बाद नहीं रहता है। आगे पढ़ेंगे। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बच्चे हैं और ये हथनी है, ये देखिए यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हाथी के बारे में देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनता है हाथी के बारे में। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता है। फैक्ट 2 में कहा जा रहा है कि जो वयस्क हाथी होता है वो झुंड में नहीं रहता है। ये एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है। कौन? हाथी। जो वयस्क हाथी होता है वो झुंड में नहीं रहता है। पहली बात तो यही क्लियर हो रही है। और ये एक दिन में 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का मतलब है 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है हाथी। फैक्ट नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोता है। 24 घंटे में से अंदाज़ा लगाइए आप, 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी, बहुत कम सोता है। और एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे ये पिछली बार यही बनाया था कि हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम तक, क्या 200 यानी 2 क्विंटल पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो वो बात गलत हो गई, क्योंकि 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बस फैक्ट को क्लियर करके अपनी मेमोरी में सेव रखना है, ताकि एग्जामिनर कितना भी भ्रमित करे, कितना भी इधर उधर पेपर को टहलाए, पर आप सही और एक अच्छा स्कोर करके आएंगे सीटेट में। मैं टॉपर की तो बात नहीं कह सकता कि मैं आपको टॉपर बना दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद 3 बार सीटेट को क्लियर किया है। तो इसलिए मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपका अच्छा स्कोर जाएगा सीटेट में। फेल होने की तो कोई बात ही नहीं है, बस आप मेरे चैनल से पढ़ते रहिए कंटिन्यू। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इस फैक्ट में बताया जा रहा है कि हाथी को आखिर कीचड़ में खेलना पसंद क्यों होता है, क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हाथी के बारे में और क्या क्वेश्चन बनते हैं। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। सीटेट ये भी पूछता है कि हाथी का जो झुंड होता है, जो समूह यानी ग्रुप होता है, उसमें कितने हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। तो भूलना नहीं है, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, जो लीडर होती है ग्रुप की, वो क्या हाथी होता है या हथनी? सीटेट ये पूछता है, तो बोलना नहीं है, हाथी लीडर नहीं होता है, हथनी लीडर होती है, यानी ग्रुप की नेता होती है। सबसे बुजुर्ग हथनी, वो भी यंग नहीं कि जवान हथनी को बना दिया वो लीडर बन जाएगी, वो नहीं बनेगी। सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, सबसे बुजुर्ग। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है ये हाथी के बारे में। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है। मैंने ऊपर भी बताया था कि 14 से 15 साल तक झुंड में हाथी रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहना पसंद करता है हाथी। ये तो रही हाथी के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर हाथी से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। हमने स्लॉथ पढ़ लिया, हाथी पढ़ लिया, और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाघ। इन 3 से सीटेट जरूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। बाघ के बारे में पढ़ लेते हैं। बाघ की इमेज देख लीजिए, सभी लोगों ने देखा होगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, कमेंट करके बताइए मुझे। देखते हैं कितने लोगों को मिठाई के बारे में जानकारी होगी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ के बारे में डिटेल में देखते हैं क्या क्या फैक्ट बनते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। अब एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि बाघ अंधेरे में हमसे 10 गुना ज़्यादा देख सकता है, कि 4 गुना ज़्यादा देख सकता है, कि 2 गुना ज़्यादा देख सकता है, या 100 गुना अधिक देख सकता है। तो आपका आंसर, जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा और जाना होगा, तब आपका आंसर सही जाएगा। कितने गुना ज़्यादा देख सकता है? 6 गुना। दिमाग में रखना है, 6 गुना अधिक देख सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाघ के दोनों कान, बाघ के जो दोनों कान हैं, बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं। जो बाघ के कान होते हैं, वो दोनों कान बाहर की जो आवाज़ आती है उसको इकट्ठा करने में दिशाओं से बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाघ के बारे में। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। सीटेट में ये पूछा हुआ फैक्ट है, और ये वाला भी पूछा हुआ है 6 गुना वाला, कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अंदाज़ा लगाइए कि 3 किलोमीटर तक, अगर बाघ दहाड़ रहा है, गुर्रा रहा है, तो आप 3 किलोमीटर तक उस दूरी को सुन सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाघ के बारे में। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। बाघ की जो मूंछें होती हैं, वो मूंछों का भी देखिए यहाँ पर करिश्मा होता है। वो क्या होता है, जो कंपन होता है
उसको भांप लेती है और उसे शिकार करने पर रास्ता खोजने में मदद करती है कि उसका शिकार किस साइड से आ रहा है, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, किस दिशा से उसका शिकार आ रहा है, ये उसकी मूंछें बता देती हैं कंपन के माध्यम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाघ के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। बाघ मौका के अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है और ये भी कहा जा रहा है एनसीईआरटी के अनुसार कि बाघ जो है अपनी आवाज़ को मौका के अनुसार बदल सकता है कंडीशन को देखते हुए। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है, ये भी क्लियर कहा जा रहा है कि अगर उसके क्षेत्र में, एरिया में, इलाका में यानी कि कोई दूसरा बाघ अगर आ गया तो उसकी दुर्गंध को तुरंत पहचान लेगा कि हाँ हाँ कोई दूसरा बाघ आया था। बाघ ताकतवर, फुर्तीला और अपार शक्ति वाला जानवर है, ये तो सभी को पता होगा। जिन जानवरों के, अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, ये जानवर अंडे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने सांप की फ़ोटो ली है। किसकी फ़ोटो ली है? सांप की लिए। क्या सांप के बाल होते हैं? आप देखिए गौर से, सांप के बाल नहीं होते। क्या सांप के कान आपको दिख रहे हैं? क्या यहाँ पर आपको सांप के कान दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, नहीं में कहा जा रहा है, और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, ना तो कान है ना तो बाल हैं, तो ये जानवर कैसे होते हैं? जैसे कि सांप। और ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। कई बार सीटेट पूछता भी है कि सांप क्या देता है, तो अंडा देता है। तो ऐसे जानवरों के बारे में ये परिभाषा है कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, ये जानवर क्या देते हैं? तो ये अंडा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सांप को लिया है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बे जानवर। यहाँ पर भी मैंने फैक्ट के माध्यम से बताना चाहा है कि बे जानवर जिनके कान आप देख सकते हो, यानी अपनी आंखों से उनके कान को देख सकते हो, और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके कान भी नहीं दिखेंगे और शरीर पे बाल भी नहीं होंगे। पर यहाँ कहा जा रहा है जिनके कान आप देख सकते हो और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं, ये जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गाय है ना, मनुष्य है, मनुष्य में देखिए गाय है, गाय के ये कान देखिए, कान दिख रहे हैं ना, दोनों बड़े बड़े कान हैं, और बाल आप देख लीजिए कितने सारे बाल हैं। तो ये क्या है? गाय बच्चे देती है नहीं देती है? बिल्कुल देती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्तनधारी के बारे में। स्तनधारी के बारे में पढ़ते हैं। स्तनधारी से क्वेश्चन बनता है कि कैसे कौन प्राणी स्तनधारी जगत में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। ये प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी का मतलब ही यही है कि वो बच्चों को पैदा कर रहे हैं और अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, स्तनधारी जगत से रिलेटेड है। जो इनकी मादाओं के स्तन, एक नर होता है एक मादा होता है, आप सभी लोग समझते हो, मेल और फीमेल। मादाओं के स्तन ग्रंथों से दूध निकलता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी, चमगादड़। चमगादड़ के बारे में कई बार पूछा जाता है कि ये किस कैटेगरी में आता है चमगादड़, तो किस में आता है? ये स्तनधारी में आता है, क्योंकि ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। बकरी भी पिलाती है, गाय भी और मनुष्य भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सरीसृप। सरीसृप में कौन कौन आता है और सरीसृप से भी क्वेश्चन बनता है। सरीसृप उन जीवों को कहते हैं जिनकी चमड़ी खास छिलके वाली होती है। इमेज में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी इमेज मैंने यहाँ पर ली है, इमेज को देखकर समझ सकते हैं। सरीसृप उन जीवों को कहते हैं जिनकी चमड़ी खास छिलके वाली होती है और वह ठंडे खून वाले होते हैं। ये भी विशेषता है, इनका खून गर्म नहीं होगा, इनका खून कैसा होगा? ठंडा खून होगा। और उनके बच्चे अंडे से पैदा होते हैं, जैसे कि